हेलो स्टूडेंट्स, ट्विटर पे ट्रेंडिंग पोस्टपोन्ड एग्जामिनेशन, एचआरडी मिनिस्टर की कोई भी पोस्ट के नीचे एग्ज़ाम पोस्टपोन करना, सुप्रीम कोर्ट में केस सीबीएसई एग्जामिनेशंस की रिगार्डिंग, और स्टूडेंट्स क्यों चाहते हैं कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो, ये आपसे बात करूँगा। देखिए स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आपसे, जो आप लोग स्टूडेंट से मेरी बात होती है, मेल पे बात होती है, किसी स्टूडेंट्स की फेसबुक पेज पे बात होती है, तो वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का यही कहना है कि एग्ज़ामिनेशन 26 ऑफ द जुलाई को अगर होता तो कोई उनको प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन करंट सिचुएशन में उनको कोविड जिस हिसाब से इंक्रीज़ हो रहा है, मेन प्रॉब्लम उनके लिए वो नहीं है। द मेन प्रॉब्लम इज़ कि वो जहाँ रहते थे वहाँ से सडनली आ गए हैं, और कोविड के केसेस जिस हिसाब से इंक्रीज़ हुए हैं उनके पास बुक्स नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, पेन एंड पेपर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होता है, तो 3 घंटे की जो प्रैक्टिस उनके लिए ज़रूरी है, वो प्रैक्टिस उनके पास यहाँ पे नहीं है। सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं कुछ, जो कि 1 से 15 जुलाई के बीच में उनके सीबीएसई बोर्ड के बचे हुए एग्जामिनेशन है, दैन उनके जेई मेंस के एग्जामिनेशंस हैं, जो चाहते हैं कि इस पूरे मंथ में अब हम बचे हुए इन 16 से 17 दिन में कैसे इन दोनों एग्जामिनेशंस की बैलेंस प्रिपरेशन करें, जबकि हमारे पास बुक्स नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन स्टडी पहली बार कर रहे थे, और ऑनलाइन स्टडी में उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई, जिस वजह से कन्फ्यूज़न बहुत है, क्योंकि जो पर्टिकुलर चीज़ आप पढ़ते चले आ रहे थे, ऑनलाइन स्टडी में आपको वो चीज़ वहाँ पे नहीं मिलेगा, उस तरह का सिनेरियो आपको नहीं मिला, तो जो आप कर सकते थे अब आप वो नहीं कर पा रहे हैं। एक साल बर्बाद होने का डर स्टूडेंट्स को है, जिस वजह से स्टूडेंट्स चाहते हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो। कन्फ्यूज़न में एचआरडी मिनिस्टर कैसे? ये देखिए कि आपने उनके जितने भी इंटरव्यू देखे होंगे, किसी भी इंटरव्यू में उन्होंने नीट और जेई के रिगार्डिंग जो आंसर्स थे क्वेश्चंस के, डायरेक्टली उन्होंने किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। मैंने आपके सामने उनके सारे इंटरव्यू यहाँ पे पब्लिश किए कि तो किसी भी इंटरव्यू का उन्होंने डायरेक्ट आंसर नहीं दिया। हर इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मोस्ट में उन्होंने एंटी अभ्यास ऐप के बारे में कहा, और साथ ही साथ वो यही कहते हैं कि अगर केसेस सही नहीं हुए, सिचुएशन सही नहीं हुई, तो आपका एग्जामिनेशन यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा, नहीं कराया जाएगा सॉरी, और अगर सिचुएशन कंट्रोल में रहती तो आपका एग्जामिनेशन यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। कोरोना वर्सेस स्टूडेंट्स लाइफ, क्योंकि स्टूडेंट्स की लाइफ ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंट्री में डॉक्टर्स की नीड है। ओके, तो नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन से ही आप आगे चल के स्टूडेंट्स डॉक्टर बनेगा, लेकिन किसी भी पेरेंट जो एक बार इस बीमारी से जिसकी फैमिली निकल चुकी है, वो फैमिली नहीं भेजेगी अपने स्टूडेंट को एग्जामिनेशन में बैठने के लिए, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आप में से ऐसा कमेंट करते हैं। तो इस कन्फ्यूज़न को उनको समझना पड़ेगा सर आपको, और एग्जामिनेशंस की एक परफेक्ट डेट आपको, जिस हिसाब से जब आपको लगे कि अब कोविड के केसेस यहाँ पे कंट्री में ख़त्म होने पे होंगे, तब आपको ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स लाइफ इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन द एग्जामिनेशंस, और एग्जामिनेशंस आप बाद में करवा सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स, अगर किसी को कुछ हो गया तो वो स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो स्टूडेंट्स कैसे होगा, ठीक, वो नहीं है। तो कोविड मोस्टली कन्फ्यूज़न नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। अगर स्टूडेंट्स की राय से देखें तो स्टूडेंट्स के लिए उनका जो प्रिपरेशन है वो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है, और पेरेंट्स के लिए उनकी स्टूडेंट्स की लाइफ जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो रही है। इसीलिए यहाँ पे हर बार चल रहा है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन करना चाहिए।